गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ITI सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं 23/8/2018 के शिफ्ट नंबर 3 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इस वीडियो में हम ओनली फॉर राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। उससे संबंधित डिटेल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चनों से संबंधित जो भी डिटेल्स है उनकी हम विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 101 आपको दिया गया है कि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ललित कला अकादमी की हम बात करते हैं। जैसे ही ललित कला अकादमी का नाम आता है तो ललित कला अकादमी का संबंध जो है वो कला के क्षेत्र में पुरस्कार के दिया जाता है। ठीक है, इंडिया लेवल के ऊपर। तो इसकी जो स्थापना थी वो 5 अगस्त 1954 को की गई थी। किसकी? ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो 5 अगस्त 1954 को की गई थी। और ललित कला अकादमी का जो अध्यक्ष है वो कौन थे? उत्तम परछाने जी। कौन थे? उत्तम परछाने जी थे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कि किस राज्य ने हाल ही में कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की थी। तो ये 2018 के टाइम के क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में हम बात ना करके क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी का डीप लेवल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा कन्या वन समृद्धि योजना, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कि नोएडा में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहाँ पर है? इंडिया में स्थित है। और इंडिया में भी कहाँ पर है? नोएडा। नोएडा कहाँ पर पड़ता है? अपना हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। तो कंपनी कौन सी है? वो सैमसंग कंपनी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भारत के नोएडा में स्थापित की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 आपको दिया गया है लंबी दूरी की फोटोग्राफी की सुविधा कौन देता है। लंबी दूरी की फोटोग्राफी यदि आपको करनी है तो उसके लिए अवरक्त किरणों की आपको आवश्यकता होगी। तो अवरक्त किरणों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो पौधे के कौन सा भाग है जिससे हल्दी प्राप्त करेंगे? तो उसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? भूमिगत तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट 106 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में कंप्यूटर का शब्द लिया गया है। जो कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा में से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से कंप्यूटर का शब्द लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे। तो 107 में दिया गया है VGA का विस्तार क्या है। VGA का विस्तार आपसे पूछा गया है। तो वीडियो ग्राफिक एरे VGA का विस्तार है वीडियो ग्राफिक एरे। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जैसे ही ईमेल आईडी आप ओपन करते हैं तो कुछ जो मेल होती है जिसका अपने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता अपने लिए, उन सभी मेलों को जंक मेल कहा जाता है। और जंक मेल हमेशा स्टोर कहाँ होती है? स्पैम का एक फोल्डर होता है, उस स्पैम के फोल्डर में जंक ईमेल है जो आपकी स्टोर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जावा प्रोग्राम भाषा का आविष्कार किया था। जावा प्रोग्राम एक कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। जावा का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 110 का वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 110 का जो राइट आंसर आपको दिया गया है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ग्लोलिंग ने किया था। किसने किया था? 109 का आंसर क्या आएगा? जेम्स गोल्सलिंग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है बक एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइलों को संबंधित करता है। बक एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइलों को संदर्भित करता है? बक एक्सटेंशन, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बैकअप फाइल को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की। और क्वेश्चन नंबर 111 आपको दिया गया है निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? इनकम टैक्स को प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो मैंने जो भी अपना मनी अर्जित की उन सभी के ऊपर एक साधारण टैक्स मैं अदा कर रहा हूँ तो इसको क्या कहेंगे? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स को ही प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दिया गया है जिसकी मैंने सभी एंट्री किया हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 112 FICCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, FICCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो FICCI का मुख्यालय तो कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसकी FICCI की फुल फॉर्म क्या होगी? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसका जो है इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसके FICCI का जो प्रथम अध्यक्ष है, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? संजीव मेहता जी हैं वर्तमान में अध्यक्ष FICCI के। और 1927 ईस्वी में, कौन से में? 1927 ईस्वी में FICCI की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन है खालिस्तान को छोड़कर सभी मुद्रा नोट पर RBI के गवर्नर होते हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर, कौन से नोट को? 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कि 500 के नोट पर कितनी कोणीय ब्लड लाइन होती है। आप देखते होगे एक कोनों को, एक 500 नोट के एक किनारे के ऊपर आपको कुछ इस प्रकार से 5 लाइन दिखेंगी, कुछ इस प्रकार से 5 लाइन दिखेंगी। तो 500 के नोट पर कितने कोणीय ब्लड लाइन होती है, तो 5 कोणीय ब्लड लाइन होती है। 115 नंबर की बात करेंगे, जारी किए गए 2000 नोट के मुद्रा का मूल रंग कौन सा है। 2000 नोट के मुद्रा का मूल रंग लाल, नीला, पीला, हरा, मैजेंटा और ग्रे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मैजेंटा कलर है। ठीक है, चलिए 116 नंबर की बात करेंगे, जीडीपी का विस्तार। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्लैक क्रांति से संबंधित है। डियर फ्रेंड्स, कल ही के वीडियो में शिफ्ट नंबर 2 में मैंने आपको कंप्लीट क्रांति से संबंधित एक वीडियो दिया था, उसी के एंड में हम बात करते हैं नए नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम के उत्पाद से है। जूट क्रांति का संबंध किससे है, अंडे के उत्पादन किससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, स्विफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है और स्विफ्ट की फुल फॉर्म जो होती है वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मत्स्य पालन जो दिवस होता है वो कब बनाया जाता है, तो 23 नवंबर को प्रत्येक वर्ष को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके दिया गया, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या किया जाता है। तो भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी। भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब एंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है, तो कीट विज्ञान के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महामारी या जनपदिक रोगों का अध्ययन करना। पेडोलॉजी किसे कहा जाता है, मिट्टी का अध्ययन करना। और ऑर्थिनोलॉजी किसे कहा जाता है, पक्षियों की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में जरगा पहाड़ी स्थित है। तो जरगा की जो पहाड़ी स्थित है वो किस जिले में, उदयपुर जिले में जरगा की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 की। क्वेश्चन नंबर 122 में आपको दिया गया है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय भी कहाँ स्थित होगा, राजधानी जयपुर में स्थित होगा। इस बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को की गई। कितने को की गई, 14 अक्टूबर 1953 को की गई। राजस्थान का सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान के किस जिले में दर्राह अभ्यारण्य स्थित है। दर्राह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो 123 का जो राइट आंसर आएगा कोटे जिले में। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान के किस जिले को गोल्डन सिटी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए नीली लंगरी या नीली सिटी किसे कहा जाता है, गुलाबी सिटी किसे कहा जाता है, तो नीली लंगरी जोधपुर को और गुलाबी सिटी किसको कहा जाएगा, अपने जयपुर को कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पशु क्या है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, क्योंकि हर पेपर में आपसे पिछले बार राज्य पशु, राज्य फूल, राज्य पक्षी, राज्य गीत, राज्य नृत्य आपसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में अब आगे चेक करेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य फूल की। तो राज्य का फूल कौन सा है, रोहिड़ा है, जिसको 1983 में जारी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1983 में इसको रोहिड़ा को राज्य फूल बनाया गया था। रोहिड़ा के अन्य जो नाम होते हैं वो होते हैं मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी इसे कहते हैं, या फिर मारवाड़ सोगान के नाम से भी रोहिड़ा को जाना जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो थार के मरुस्थल में राज्य फूल जो रोहिड़ा है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे राज्य पशु के बारे में। तो वन्य श्रेणी के लिए राज्य पशु कौन सा आएगा, चिंकारा, जिसको 1981 में संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और पालतू पशु की श्रेणी की बात करें तो ऊंट 2015 में वसुंधरा राजे जी ने इसको बनाया था राज्य पशु। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्य पशु, दो प्रकार के राज्य पशु अपने बनाए गए हैं, वन्य श्रेणी के लिए चिंकारा को, पालतू श्रेणी के लिए ऊंट को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी गोडावन या फिर गुराइन बोलते हैं। राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी गोडावन है या फिर गुराइन बोलते हैं। बड़ा भारतीय तिल्लोर भी से बोला जाता है, बड़ा भारतीय तिल्लोर भी बोला जाता है। 1981 में बनाया गया था। उड़ने वाले पक्षी में सबसे अधिक वजनी पक्षी होता है गोडावन। ठीक है, राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। राज्य वृक्ष 1983 में इसको बनाया गया। और नागौर में सर्वाधिक राज्य वृक्ष पाए जाते हैं, खेजड़ी पाया जाता है। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव और थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान का गौरव किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को, और थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओनी पधारो महारे देश, ये राज्य गीत है। सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिल्ला बाई को मरु कोकिला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, अल्लाह जिल्ला बाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राज्य नृत्य घूमर है, नृत्यों का सिरमौर या फिर राजस्थानी नृत्यों की आत्मा। राजस्थानी नृत्यों की आत्मा घूमर, नृत्यों का सिरमौर घूमर, राज्य नृत्य घूमर। ठीक है, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक हो गया,
और राज्य का जो खेल हो गया बास्केटबॉल 1948 में इसको बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। रोज़ हम इसी प्रकार के वीडियो लाएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर के, और जैसे ही ये सीरीज़ अपनी खत्म होगी तो हम जीके मैथ और उसके टेक्निकल हेल्पर की वीडियो भी जल्द आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।